ये देखिए, पिछली बार हमने ये पक्षी बनाया था और आपको अगर ब्रॉड व्यू से देखते हैं तो आपको लगेगा ये पक्षी है, जबकि वास्तव में ये ANITA ये एक्स्ट्रा है, अनीता नाम करके ये लिखा गया है। ये नई तकनीक है, नए आयाम में हमने लिखा है, जिसमें कि नाम भी हो और कोई चित्र भी बने। तो इस विधा के अंतर्गत हमने अनीता का नाम लिखा और साथ में ये जो पक्षी है इसका भी जो एक चित्र उभर कर सामने आया है। यही एक नई विधा है। और इसके अतिरिक्त भी कई आप खुद भी नाम सोच सकते हैं और कोई चित्र सोच सकते हैं और उसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि पहले भी बताया गया था जब शुरुआत हमने की थी कि हमारा जो हाथ है वो रनिंग हैंड होना चाहिए। हाँ, इसको पकड़ के नहीं रखना, इसमें एक लचीलापन होना चाहिए, एक जिसको कहते हैं कि फ्री हैंड होना चाहिए। तो तब हम जो नए जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है और वो कोई भी कार्य, कोई भी कला है वो स्मूथ तरीके से कर सकते हैं। अब यही है जैसे कि हमने उसकी बात की कि हमें एक तरह से हाथ को बिल्कुल लचीला रखना है, उसमें कोई स्टिफनेस या उसको एक सॉलिड उसमें नहीं रखना है हाथ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी अक्षर है, कोई भी चीज है, उसको हम बड़े आराम से यानी फ्री हैंड में हम लिखेंगे। मान लो ए है तो हम क्या करते हैं कि ए को जो है वो बड़े आराम से लिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखना आराम से, बेशक गलत हो जाए कोई बात नहीं, आप सीधा लिखिए, आप ऐसे करके लिखिए। इसमें एक आर्टिस्टिक जो है वो टच दीजिए। आप ए है, बी है, आप इस तरह से लिख लीजिए। आप सी लिखते हैं, आप सी लिख लीजिए, इस तरह से लिखिए। और भी कई आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। डी है, ये आप डी लिख सकते हैं। ई है, आप ई इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ई लगनी चाहिए। फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एफ इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये छोटे में भी आ जाएगा, बड़े में भी आ जाता है। और बाकी तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। ई एफ जी, जी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रनिंग में लिखना है। और जी बड़ा भी ऐसे हो सकता है और छोटा भी, दोनों जो है जी ऐसे हो सकते हैं। एच आप बड़ा भी लिख सकते हैं और आप छोटा से लिख सकते हैं, लेकिन जल्दी में लिखेंगे इसको, हैंड राइटिंग बना के नहीं, इसको जल्दी में लिखेंगे, बेशक छोटे मोटी गलती हो जाए। उसके बाद आई है, आई तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटी आई जो है वो तो ऐसे ही होगी। जे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
जे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बड़े में भी आएगा छोटे में भी आ जाता है। के आप जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, और आप छोटे में भी लिख सकते हैं। ये आप छोटे में भी लिख सकते हैं, बड़े में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एम आप दोनों उसमें लिख सकते हैं, एम और एम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैं जल्दी की बात, बाकी अक्षर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। एन और एन, और रनिंग में लिखना है बस, सबसे बड़ी बात। उसके बाद ओ, बड़ा भी छोटा भी इसी में लिख सकते हैं। ओ जल्दी में लिखेंगे। आपका पी, ये आपका छोटा भी हो सकता है और आपका बड़ा भी हो सकता है। ये पी, उसके बाद ये क्यू, क्यू आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और साथ में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें जरा बाहर से देना है बस, ये क्यू, आर जो है आप ऐसा लिख सकते हैं, बड़ा आर, छोटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर, और साथ में दूसरे स्टाइल में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। एस जो है वो आप जैसे भी लिखना हो, बड़ा एस, और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। टी आपका ऐसे भी आता है, टी आपका ऐसे भी आता है, छोटे में भी बड़े में। यू ऐसे भी आता है, ये बड़े में भी आ सकता है, छोटे में भी आ सकता है। यू वी आप ये बड़े में लिख सकते हैं और छोटे में भी लिख सकते हैं, बड़े में भी हो सकता है, छोटे में भी हो सकता है। डब्ल्यू, डब्ल्यू ये बड़ा, और ये इसी में ही छोटा हो सकता है। डब्ल्यू ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा, बड़ा लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा। एक्स ये भी दोनों आ सकते हैं इसमें, बड़ा भी छोटा भी। और वाई, वाई आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई आप ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बड़ा लिखोगे तो वाई बड़ी हो जाएगी, छोटा लिखोगे तो वाई छोटी हो जाएगी। और जेड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी जेड लिख सकते हैं। ये छोटे में भी आएगा, बड़े में भी आ सकता है। तो ये तो हमारी हैंड राइटिंग थी, बाकी तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, आप अक्षरों को इधर उधर मोड़ सकते हैं। अब आता है ये कि हम अब फ्री हैंड कैसे करें। ये तो हमारा हो गया अक्षरों का, पहले हमने ए बी सी डी दूसरी बनाई, उसके बाद हमने छोटी बना दी। अगर हम लिखते हैं क ख भी लिखते हैं तो उसको भी हमने रनिंग में लिखना है। आप आ जो है आ,
ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। ए आई ओ रनिंग है, जैसा भी मान। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये लिखना है इस तरह, लेकिन अक्षर बराबर होने चाहिए। जब भी लिखेंगे अक्षर जो है वो बराबर होने चाहिए जब आप लिखेंगे। लेकिन कब? लिखते वक्त। जब कहीं आप लिख रहे हैं तब ये, जब तो आप चित्र के रूप में लिखेंगे तब तो कोई जरूरी नहीं है, तब तो आप कैसा भी बड़ा छोटा कैसा भी लिखो। अब हम क की तरफ को चलते हैं। क ख, यहाँ ये ख जो है इसमें ऊपर मिलता है। ख घ घ च, ये छ। अब ये छ ऐसा हो गया, अप्रूव्ड है ये छ। अब पहले छ हम लिखते थे ऐसे करके, लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अप्रूव्ड जो है वो ये वाला छ हो गया है गवर्नमेंट शिक्षा विभाग से जो च छ, और ये ज झ, शायद ये वाला झा अब अप्रूव्ड है। पहले झा होता था, ये भी झा होता था, तो इनमें से एक शायद यही झा है, और यहाँ हम यहाँ लिखेंगे ये तो, वैसे टा भी अब ये ऐसे है, ठा भी ऐसा ही है, ठा और ड ढ, ये ऐसा है। लेकिन हमारे वक्त में सारा बदलाव हुआ था, ये ट ठ ड। अब इनमें से आजकल कौन सा है? ये जो पहले मैंने बताया शायद वही है, ये हमारे वक्त की लिखाई ट ठ ड ढ त, ये था में भी अब लाइन यहाँ से है, पहले नहीं होती थी। पहले था जो है वो एक तरह से अलग होता था, ये ऐसे था, अब नहीं है। अब जो है वो था, और दा में भी अब इस तरह से। पहले दा कैसा होता था, ये अब नहीं है। अब जो है वो द, और धा भी अब ध जो है वो भी ऐसे करके ना, ये प ह ब, और ये भ भी अब ऐसे हो गया। मान तो कहते हैं, पहले ये भ में यहां से लाइन जाती थी, अब लाइन ऊपर से। यह इसको बढ़िया बना लेते हैं, यह वह, ये श ये मैंने सिर्फ रनिंग में लिखा है, आप लोग भी रनिंग में लिखें, लेकिन अक्षर जो है वो साइंटिफिक है, जैसा अक्षर है वैसा ही होगा। हालांकि जो हमारी भाषा है हिंदी है, ये बिल्कुल तकनीकी भाषा है,
इसमें नीचे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। हम सोचें कि अपने हिसाब से हम अक्षर को मोड़ देंगे, नहीं, वो तो दूसरी बात है कि हम मोड़ देंगे, कलात्मक रूप में दे देंगे, लेकिन हम जो अक्षर एक बार हो गए वो ऐसे ही रहेंगे। भाषा भी हमारी तकनीकी है और लिखाई भी हमारी तकनीकी हिसाब से है। अब ये हमने क्योंकि रनिंग हैंड में लिखा हुआ, अगला अभी हम रनिंग हैंड में जो भी कोई चित्र बनाएंगे वो रनिंग हैंड में बनाएंगे। कोई भी चित्र है उसको हम रनिंग हैंड में ही आपको बताएं। मान लो हम कुत्ता बनाते हैं, कुत्ता हमने प्योर कुत्ता नहीं बनाना, सिर्फ हमें लगना चाहिए कि ये कुत्ता है। ये हमारे को लगना चाहिए कि ये कुत्ता दिख रहा है हमें, और हम बहुत जल्दी में ही हमने इसको बना दिया है। थोड़ा इसमें अमेंडमेंट मान लो करनी हो तो आप कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये हमारा कुत्ता हो गया, लगता है भाई कुत्ता है, भाई इतना ही बहुत है। बाकी अगर तो हम फिनिश्ड करते हैं बढ़िया, मतलब तो ओरिजिनल कुत्ता बनाना चाहिए हमारा। लेकिन अगर सिर्फ शक्ल के लिए एक तरह से कार्टून समझिए कि हमने इसको एक कार्टून कुत्ता बना दिया। ये अब अगर हम मान लो कौवा बनाते हैं, कौवा, तो उसमें भी हमारे को देखिए, अब हम कुत्ता, ये क्या कहते हैं, कौवा इधर को भी बना सकते हैं, इधर को भी बना सकते हैं। जिधर को हमने बनाना है तो हम बना सकते हैं। हम इधर को बनाते हैं, नीचे को। सिंपल, हमने कोई जोर नहीं मारना है। थोड़ा सा अगर मान लो ज्यादा कम है, थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं।
ये हमारा कौवा। इसी हिसाब से हम कोई भी पक्षी है, कोई भी, तो उसको हम रनिंग हैंड में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक दो बार जो उसको आपको आराम से बनाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके आप किसी भी उस पर जो है वो आप पक्षी को बना सकते हैं। अब मान लो हम बतख बनाते हैं या कोई आसान वो बनाते हैं, तो उसके लिए कोई इतना ज्यादा ये आपको ये उल्टा एस, और आप एक लाइन लीजिए और बिल्कुल स्मूथ लीजिए। आप जो है इसमें आप बतख बना सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इसको ठीक कर सकते हैं, इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ जो है वो आपका पानी जो है उसको, ये रनिंग हैंड है, इसमें इधर को भी बना सकते हैं, उधर को भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही साइड को, कहीं को भी बना सकते हैं। एक मिनट आधा मिनट में आप चित्र बना सकते हैं, बशर्ते आपने पहले प्रैक्टिस की हो, थोड़ा बहुत बना लिया हो। ऐसा नहीं कि पहले ही शुरू कर देंगे आप तो इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, नहीं, पहले तो रनिंग हैंड तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब अगर मान लो इसको हम उल्टा बनाते हैं, ये इधर को है फिर हम इधर को करते हैं, तो आप देखिए क्योंकि मैंने भी कोशिश की कि मैं अपने साइन किस तरह से दस्तखत, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो ये हमने मैंने अपने दस्तखत कर दी, शक्ल बन गई, और साथ में हमने बतख भी हमने बना दिया। इसके बाद जब भी मैं आपको बताऊंगा, तो जो मैंने बताया कि मेरा नाम जो है वो आपको शेर की शक्ल में दिखेगा, और बहुत कई मित्रों ने जो देखा हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ चित्र में देखा हुआ, बनाते हुए नहीं देखा, तो मैं उसको बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा यही है। और आप लोगों ने अब जो है वो क्या करना है कि बच्चों को ABCD जो है वो करवाते हैं, फिर साथ में ये जो है ना इस तरह का जो है वो आप उनसे हाथ जो है वो चलाते रहे, किसी भी तरह का है। तो अगर मान लो अक्षरों में ही आप करते हैं तो ABCD करवाइए उनको, ABC रनिंग में ABC DE F G H I J K L M बड़ा में भी बना सकते हैं, और छोटे में भी बना सकते हैं, दोनों में।
बस ध्यान इतना रखना है कि ये सारे के सारे रनिंग हैंड में आराम से ना हो। जैसे कि हम लिखेंगे इतना नहीं, इतना स्लो नहीं, थोड़ा स्पीड में जब आप लिखेंगे तो आपका बच्चों का हैंड राइटिंग जो है वो अच्छा होगा और जल्दी भी लिखेंगे। आगे एग्जाम ऐसे ज़्यादा आ रहे हैं कि जिसमें लिखना बहुत, जो कई बच्चे जो है बिना स्पीड के जो है वो एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं या कम नंबर आते हैं। लेकिन यदि स्पीड बच्चों की ठीक हो, और वो स्पीड तभी आती है। यहाँ एक चीज़ और बताऊँ कि जो लड़के हैं वो लगभग सीधा लिखते हैं, इस तरह से, लेकिन कम लिखते हैं। ज़्यादा जो है वो बच्चे वो इस तरह से लिखते हैं, तिरछा करके, बी तिरछा, ऐसे करके तिरछा लिखते हैं। और लड़कियां सीधा बहुत कम लिखती हैं अक्षर को, वो किधर को लिखती हैं, उल्टा, ऐसे। तिरछा करके, लेकिन इस तरह से समय ज्यादा लगता है, लेकिन जब थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है लिख लेते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जो तिरछा है उसमें रनिंग में जो है वो काफी स्पीड बन जाती है। तो ये था हमारा आज का जो सबक था, या एक तरह से हमारा जो आज का वीडियो था, ये हैंड राइटिंग पर ही एक तरह से आधारित था। और एक बार फिर मैं आपको ABCD लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। और रनिंग है, तो ये हमने आज कुछ रनिंग हैंड में कुछ प्रैक्टिस की। और यदि आपको भी अच्छा लगे इस तरह से लिखना, तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि कलात्मक, क्योंकि हमारी लाइफ जो वो कलात्मक है, उसमें कला का समावेश होना जरूरी है। इसलिए अगर हम हर जगह पर कला को भी शामिल करते जाएं तो हमारी जो लाइफ है, यानी जो हमारी ज़िंदगी चल रही होती है, उसमें एक और विशेषता आ जाती है। अच्छा लगता है कि चाहे आप नृत्य की बात देखिए, आप
गायन की बात देखिए, आप दूसरी फोटोग्राफी देख लीजिए, या आपका ये लिखने का देखिए, या पेंटिंग्स वगैरह देखिए, कोई भी है, वुड कार्विंग देखिए, सब में कहीं ना कहीं एक लाइफ को जो है वो जीने की एक कला उसमें दर्शाई जाती है। और अगर आप कला के साथ जीते हैं, वैसे तो सब हैं, आप कपड़े देखो ये भी कलात्मक पहनते हैं, कोई भी आप मान लो फैशन करते हैं, ये भी कलात्मक होता है। बेशक कुछ फैशन जो है इस बार जो इस समय जो चल रहा है वो फटे पुराने का चल रहा है, उसमें भी एक हिसाब से कलात्मकता तो उसमें भी, क्योंकि कभी हम जो है वो इसी कला में रहते थे, इसी फटे हुए पुराने में रहते थे हम। तो अगर अब इसको शौक के तौर पर किया जा रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हमें उसके साथ ही जीना है। और जैसा भी शौक किसी का है उसमें आनंद आ रहा है उनको, तो मेरे ख्याल में तो कर भी क्या लिया किसी ने, सिर्फ कहने के अलावा कि ये ऐसा पहनते हैं, ऐसा करते हैं। हर जगह पर जो कलात्मकता आती है, तो आप सभी से अनुरोध है कि जो अगली वीडियो है उसका इंतज़ार करें, उसमें हम एक बिल्कुल नई जो चीज़ पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।